टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूरान के बारे में, जो कि एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें जो हेट्रोएटम होता है वो क्या है? ऑक्सीजन होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक होता है मतलब एक रिंग होता है। देखिए ये एक रिंग है। उसके बाद डिस्कस करते हैं 5 मेंबर्ड कैसे। इसके स्ट्रक्चर को नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इसलिए ये 5 मेंबर्ड है। हेट्रोसाइक्लिक कैसे? क्योंकि इसमें हेट्रोएटम प्रेजेंट है रिंग में। ठीक है, हेट्रोएटम क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम होते हैं उन्हें हेट्रोएटम कहते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। अब इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं फ्यूरान के स्ट्रक्चर को। केमिकल फार्मूला C4H4O। देखिए 4 कार्बन होते हैं। कार्बन कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 1 2 3 4 C4, वो H4 हो गया। ठीक। ऑक्सीजन एक होता है 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर वेट 68.07। आईपैक नेम ऑक्सोल। ऑक्सा जो वर्ड आया वो ऑक्सीजन की वजह से आया। ऑल वर्ड आया जो 5 मेंबर्ड रिंग की वजह से आया। ठीक। अब बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। इट इज ए मोनोसाइक्लिक। देखिए एक रिंग होती है इसमें। 5 मेंबर्ड होता है। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि हेट्रोएटम रिंग में प्रेजेंट है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि हकल रूल को फॉलो करता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद 1 हेट्रोएटम लाइक ऑक्सीजन एज ए हेट्रोएटम इसमें प्रेजेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरान, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट मेथड है वाई डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉरफ्यूरल। फॉरफ्यूरल के डिकार्बोक्सिलेशन से इसको हम बना सकते हैं। Furan is prepared by decarboxylation of furfural in stream in the presence of silver oxide. Commercial method of preparation or palladium plus carbon catalyst. फॉरफ्यूरल को हम दो तरीके से फ्यूरान को हम दो तरीके से बना सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉरफ्यूरल। एक तो है सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, दूसरा है पैलेडियम प्लस कार्बन की प्रेजेंस में। तो पहला क्या है? सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक, प्लस स्ट्रीम लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? फॉरफ्यूरल को सिल्वर ऑक्साइड प्लस स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो क्या होता है? जो फॉरफ्यूरल का एल्डिहाइड है उसमें C और O, ये वाली C ये वाली O एज ए कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकल जाती है, और ये जो H है वो इससे डायरेक्ट अटैच हो जाता है और बन जाता है फ्यूरान। सेम इसमें भी है। फॉरफ्यूरल फॉरफ्यूरल का डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस कार्बन। टेम्परेचर रखते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी सेम होता है। ये फॉरफ्यूरल के एल्डिहाइड का C और O एज ए कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, और ये H जो है इसमें लग जाती है, तो बन जाता है फ्यूरान। ठीक है, ये था बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉरफ्यूरल। नेक्स्ट है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूसिक एसिड। फ्यूरान इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूसिक एसिड, देन हीट formed fluoric acid at 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये म्यूसिक एसिड है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है? वाटर के 3 मॉलिक्यूल निकलते हैं। कितने? 3। कैसे? एक तो ये निकल जाएगा, एक क्या निकल जाएगा? ये एक ही है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ये, 2 हो गए। अब तीसरा मॉलिक्यूल ये निकाल दीजिए। 3 वाटर के निकल गए, ये देखिए 3 निकले हैं, 1 2 3, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। दूसरा इसके साथ क्या निकले? कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकाल दीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बन जाएगा फ्यूरोइक एसिड। देखिए COOH, ये वाला एसिड। ठीक है, ये ऑक्सीजन है वो इससे जुड़ जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गई। ठीक है, ये वाली देखिए ये CO है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गई, ये वाली इससे जुड़ गई। ठीक है, यहाँ पे ये इससे जुड़ गई। ठीक,
ये सी एच जो है वो इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे एच जो है वो यहाँ से जुड़ जाती है, ये वाली, ठीक। ये इनके बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, इनके बीच ये देखिए डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फ्यूरिक एसिड को का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं एट जब हीट करते हैं 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से COO एज ए कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो ये जो H है वो डायरेक्टली यहाँ से अटैच हो जाता है और बन जाता है आपका फ्यूरॉन, ठीक। एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये म्यूसिक एसिड है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, 1 2 3, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है, ये जो CO है, ये O इससे जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, ठीक। इनके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक, ये बन गया, ठीक। ये जो H है वो इससे जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ गया। इसके बाद जो फ्यूरिक एसिड बना है उसको 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट जब करते हैं तो डिकार्बोक्सिलेशन आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल, कार्बोक्सिलिक एसिड से COO एज ए कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आपका बन जाता है फ्यूरान। नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फॉरफ्यूरल। Furan is prepared by oxidation of furfural with potassium dichromate and then decarboxylation at 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है, फॉरफ्यूरल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक कंडीशन में। तो क्या होता है, फॉरफ्यूरल का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बनता है फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरोइक एसिड को जब हम हीट करते हैं 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे, तब डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है। तो क्या होता है, जो एसिड का पार्ट का COO है, ये निकल जाता है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड और बन जाता है फ्यूरॉन। ये थी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। फ्यूरॉन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन विथ क्यूप्रिक क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। 1,3-ब्यूटाडाइन क्या, जब क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तब फ्यूरॉन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिहाइड्रेशन ऑफ सक्सिनिक डाइल्डिहाइड। Furan is prepared by dehydration of succinic dialdehyde by heating with zinc chloride or phosphorus pentaoxide. फ्यूरान कैसे बनाते हैं, सक्सिनिक डाइल्डिहाइड का डिहाइड्रेशन करते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं जिंक क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से। कैसे, सक्सिनिक डाइल्डिहाइड टाटोमेरिज्म करता है, कैसे, ये जो H है, ये क्या, ये वाला H, ये H यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो H है, इस कार्बन का जो H है वो इस ऑक्सीजन पे आएगा, OH बना देगा, और ये जो CO के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक। सेम यहाँ पे प्रोसेस होगी, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये जो CH के बीच में जो H है, ये जो CH बॉन्ड है, इसका जो H है वो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा H और OH बना देगा, और इसका जो डबल बॉन्ड है, इन बीच में डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है इसमें से एक बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल, ठीक। ये इनॉल फॉर्म हो गई। अब इसको जब हीट करेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या जिंक क्लोराइड के साथ, तब क्या होगा, वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, ये देखिए कैसे, ये ऐसे करके, ठीक है, OH और ये H, ये OH और H, ठीक है, ये वाटर के रूप में निकल जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है इन CHCO है, इसका जो O वाला O है वो इससे जुड़ जाएगा, ये देखिए जुड़ गया, ठीक है, इस कारण से जुड़ गया और बन गया फ्यूरॉन। नेक्स्ट है वाई डिहाइड्रेशन ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का डिहाइड्रेशन करके हम फ्यूरॉन बना सकते हैं। फ्यूरॉन इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ पेंटोज शुगर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन फॉर्म्ड फॉरफ्यूरल इज डिकार्बोक्सिलेटेड बाय सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एट 400 डिग्री सेल्सियस। ये पेंटोज शुगर है,
इसका सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तब वाटर के 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे, मतलब डिहाइड्रेशन होगा। कैसे? देखिए, एक तो ये निकाल दीजिए, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, दूसरा ये निकाल दीजिए और तीसरा ये निकाल दीजिए। ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बना दिया। ये वाला निकलेगा, यहाँ भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ देगा, ये जोड़ देगा, ठीक है, बन गया फर्फ्यूरन। इसको जब जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, यहाँ से कार्बन और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी एज ए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो H है इससे जुड़ जाएगी और बन जाएगा फ्यूरन, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरॉन इज प्रिपेयर्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फ्यूरोइक एसिड बाय हीटिंग। फ्यूरोइक एसिड को जब हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कैसे? यहाँ से, ये जो है, ठीक है, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से COO एज ए कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इसका जो H है वो यहाँ जुड़ जाएगा और फ्यूरॉन बना देगा, ठीक है। थैंक यू।